वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं घमंडी है, वो उससे जैसा घमंडी कोई नहीं है। हमारा भी एक जुमला है ये, इनको जुमला 5 प्रदेश में आ नहीं रही है। 24 में अच्छी विदाई होगी, यहाँ इंडिया में नहीं रहेंगे ये, कहीं विदेश में पड़े होंगे ये, विदेश जाना पड़ेगा। विदेश जाएंगे ये। बाबा रामदेव, आदित्यनाथ योगी जी, अमित शाह, मोदी जी सब जेल में होंगे अंदर। सबसे ज्यादा गुंडे बीजेपी के अंदर हैं, स्टाम्प पर लिख के दे सकता हूँ मैं। विपक्ष है उसकी सुनी नहीं जाएगी, अपनी मनमानी करते रहेंगे जैसे करते आए। ये नहीं चलेगा मैडम, इनको तो 24 में जाना ही है। 24 में मोदी जी को अलविदा कहेंगे या फिर प्रधानमंत्री बनाएंगे? ये कबो लौट के नहीं है, नहीं अपना ही है। कबो काहे इतना नाराज क्यों है? नाराज के पूरा खेती एक तरफ से सब बेच रहे हैं इनके गुंडे। विदेश के लोग हंसते हैं कि 75 वर्ष बीतने के बाद भी इंडिया में 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर पल रही है। कैसा देश बनाया ये गद्दारों ने, ये समझ नहीं आता। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश समेत कई विधानसभा में चुनाव, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव में भी कुछ ही वक्त बचा है। जनता के बीच मौजूद है। क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन या एनडीए, किसकी सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन, क्योंकि मैम हमने पब्लिक ने एनडीए को बहुत देख लिया। एनडीए क्या साबित हुआ है? एनडीए तो कह रहे हैं भाई ये इंडिया जो गठबंधन जो है ये तुष्टीकरण की राजनीति करता है, विकास के नाम पर कुछ नहीं करता है। भाजपा कह रही है ना बार बार। भाजपा कहने से क्या होता? भाजपा को 9 साल से पब्लिक देख रही है, सभी जानते हैं। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, कुछ भी इन्होंने नहीं किया है और आगे इनका करने का अभी तक जो 9 साल में नहीं किया, अब ये कुछ करने वाले भी नहीं है। कोई एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, पूरी पब्लिक से त्रस्त हो चुकी। कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। आप ये कह रहे हैं हमने रोजगार दे दिया, शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी, हॉस्पिटल स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी। नहीं किया। उनके कहने से क्या होता है? वो तो ऐसे कहेंगे क्योंकि वो तो बहुत कुछ करेंगे। उनके पास जाति, धर्म और इस तरह की तोड़फोड़ वाली राजनीति के अलावा दूसरा उनके पास कोई है ही नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों पर और कोई जो पब्लिक के मुद्दे हैं उन पर वो सुनते भी नहीं है। कभी संसद में भी कभी नहीं सुनते किसी दूसरी पार्टी की। ये समझते हैं कि हम तो विपक्ष को खत्म कर देंगे, ईडी लगा देंगे, कोई बोलेगा तो किसी के ऊपर कुछ कर देंगे, रेड करा देंगे। तो मतलब पब्लिक की जो दूसरी पार्टी है, विपक्ष है, उसकी सुनी नहीं जाएगी, अपनी मनमानी करते रहेंगे जैसे करते आए। ये नहीं चलेगा मैडम, इनको तो 24 में जाना ही है। नो, उसका नाम है 9 साल नो वर्क। आप ही बदल गए। 9 साल नो वर्क। अच्छा, काम गिनाने की बात आई तो जो भाजपा की वकालत कर रहे थे वो भी सर बदल। मैंने कभी भाजपा या किसी पार्टी की वकालत नहीं करी। मैं भारत का एक नागरिक हूँ, जिम्मेदार, और नागरिकों के लिए मैं लड़ता रहूँगा। हमें अगर बात करनी है, 2 साल से बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। 95% बच्चे जो है स्कॉलरशिप पर ही पढ़ते हैं भारत के ज़्यादातर, तो उनके पास सुविधाएं नहीं है। 2 साल से स्कॉलरशिप न स्टेट की आ रही है न सेंट्रल की आ रही है। सेंट्रल एडवर्टाइज नहीं कर पा रहा है कि हमारी स्कॉलरशिप भरी है। इस पर कोई नहीं बात करने को तैयार है। मैं ये कह रहा था, देखो इंडिया जीतेगा, एनडीए की विदाई है 24 में। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, देखो इनकी कर्नाटक से उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। कर्नाटक, ये अभी मध्य प्रदेश में भी चुनाव, मध्य प्रदेश में इनकी बुरी हालत है। कुर्सी खाली पड़ी है बीजेपी की। अभी राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में थे, मोदी मध्य प्रदेश में थे, भाषण दे रहे थे। राहुल गांधी छत्तीसगढ़ जवाब दिया था, वहाँ जनता ने औकात दिखा दी। जनता ने कहा था कि आप मोदी जी, आप 15 लाख रुपए अकाउंट में 14 में कहा था आपने। इनने कहा जुमला था, तो जनता तुरंत उड़ के चल दी। जुमला तो हमारा भी अब जुमला है ये, इनको जुमला 5 प्रदेश में आ नहीं रही है। 24 में अच्छी विदाई होगी, यहाँ इंडिया में नहीं रहेंगे ये, कहीं विदेश में पड़े होंगे ये, विदेश जाना पड़ेगा। विदेश जाएंगे ये। बाबा रामदेव, आदित्यनाथ योगी जी, अमित शाह, मोदी जी सब जेल में होंगे अंदर। ये 24 का चुनाव होता ही हो जाएगा। होते ही हो जाएगा। सहमत है? सहमत हैं। आ रही है 24 में भाजपा? नहीं, भाजपा नहीं आ रही है। क्यों? अरे देख रहे हैं इतना काम, कौन सा काम कर रही है। हाँ, बच्चे सब बेरोजगार पड़े हुए हैं। हाँ। फिर कहाँ से अब आएंगे? 2 करोड़ रोजगार की बात की थी। कहाँ मिला? केवल होल्डर पर लग गया कि नहीं 2 करोड़ रोजगार मिल गया? कहाँ लगा? कौन सा बच्चे हैं? सब वैसे ही पड़े हैं। आज बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। जी तो कहते हैं भाई मैं झोला उठाकर चल दूंगा, फकीर आदमी हूँ। हाँ, तो 2024 में वो जाने ही वाले हैं। 2024 में वो जाएंगे। वो झोला उठा के चले ही जाएंगे। झोला उठा 24, हाँ, उनका जाने का समय आ चुका है। 24 में मोदी जी को अलविदा कहेंगे या फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? ये कबो लौट के नहीं है, नहीं अपना ही है। कबो काहे इतना नाराज
क्यों है? नाराज क्या है, पूरा खेती एक तरफ से सब बेच रहे हैं इनके गुंडे। हाँ, अब देखो यही लिए मैं आया हूँ। ये कई जिला बना करके हमारी सबकी जमीन बेचते हैं। देखिए ये पट्टा सब पूरा रिकॉर्ड ले करके कई जिला बनाए हुए हैं। ये सरकार चला रहे हैं। हाँ, सुने, ये सरकार चला रहे हैं। ये सब एक तरफ से सब जमीन को गरीबों की सब बेच करके ये सब गुंडागिरी बना रखे हैं। अरे इसका रिकॉर्ड भी उसके बाद देखिए। उठ जाइए बाबा, उठ जाइए बाबा, बहुत परेशान है, उठ जाइए। नक्शा है, आप लोग देखें, ये है बंदोबस्ती नक्शा जिला प्रतापगढ़ का। ये नक्शा है। बाबा का कहना है कि उनकी जमीन, उनकी खेती छीन ली गई है, जबरन गुंडागिरी हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उठ जाइए बाबा, उठ जाइए। बाबा के दर्द बहुत दर्द है बाबा को, बहुत दर्द है। मेरा नाम रामधारी कश्यप है, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ। और आपका क्वेश्चन था कि मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे। देखो, कोई भी हो, प्रकृति भी बदलाव मांगती है। गर्मी के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद सर्दी आती है। ऐसे राजनीतिक पार्टी में किसी का स्थायी वो नहीं है। बदलाव लगातार दो बार आ गई, लेकिन प्रकृति बदलाव मांगती है, जनता भी बदलाव मांग रही है। जनता बदलाव के मूड में इस बार बदल दिए जाएंगे। वो कह रहे हमको जनता पूरा प्यार देके फिर बुलाएगी। प्यार नहीं देगी। सबसे बड़ा मेन मुद्दा था बेरोजगारी का, जो आज का तो खत्म कर दिया, नहीं किया है। 2 करोड़ रोजगार दे दी। उनको एक लॉलीपॉप चूसने के लिए दे दिया गया है, आप संविदा की नौकरी पे चले जाओ। विदेश के लोग हंसते हैं कि 75 बरस बीतने के बाद भी इंडिया में 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पर पल रही है। कैसा देश बनाया ये गद्दारों ने, ये समझ नहीं आता। बताए ना, अनाज ले तो आप ही लोग रहे, 2 बार आप लोग ने वोट देके क्यों बनाया ऐसा भुखमरी? ऐसा क्यों? भुखमरी में हमारा 197 स्थान है, मालूम है ना? तो भाई एक बार आपने प्रधानमंत्री बना दिया था, दोबारा क्यों बना दिया? तो बनाया तो कांग्रेस को नहीं करें, भाजपा वालों को कह रहे हैं, क्योंकि 85 करोड़ जनता को फ्री में अनाज कांग्रेस के जमाने में नहीं मिलता था, इन्होंने दिया। सुनिए, हम उसका जवाब दे रहे हैं, आपको उसका जवाब दे रहे हैं। सुनिए, फूड बिल जब बन रहा था, लोग बोलते हैं कि हम अनाज देते हैं ना। जब फूड बिल संसद में पास हो रहा था तो भाजपा तो फूड बिल के विपक्ष में खड़ी थी। तो अगर अनाज दिया जा रहा है तो कांग्रेस की देन है। ये कहाँ से पास किए बिल? क्या दो आप देखे होंगे? नहीं, अनाज खाकर यहाँ कौन खुश है भाई? कोई कुछ नहीं है अनाज खा के, अनाज कोई कुछ नहीं है। पार्टी ने इसी का विरोध किया था जिसको लाई है। और दूसरी बात, अगर महिलाओं के लिए इतनी हमदर्दी थी तो इनको 14 में आए थे, 15 में लाना चाहिए था। और उसके बाद में जनगणना भी हो जाती, परसीमन भी हो जाती, 19 में लागू भी हो जाता और महिलाओं को न्याय भी मिल जाता। बिल्कुल। तो 2024 से ठीक पहले लोकसभा चुनाव से ठीक होता है। हर चीज का एक समय होता है और समय नहीं होता है। सत्ता जा रही, इसलिए उनको भय है, इसलिए वो विशेष सत्र बुलाए हैं और इसका कोई मतलब नहीं होगा। जनता जान चुकी है, कोई नहीं जीत रहे हैं, उनको ये पता हो चुका है कि हम सत्ता से जा रहे हैं। अच्छा चलिए, महिलाओं के लिए बहुत काम करते हैं, तो मणिपुर की महिलाओं के लिए क्यों नहीं बोले? मणिपुर के लिए अभी भी जल रहा है मणिपुर, क्यों नहीं बोले? मणिपुर में जो शासन सम्मत कार्यवाही है, डबल इंजन की सरकार है ना, भाजपा की सरकार, बिल्कुल सरकार है और वहाँ पर जो शासन सम्मत कार्यवाही है वो की जा रही है। और ये जो समस्या है की जा रही है रोज एक तरफ विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ 6-6 महीने एक राज्य जलता है जिसमें बहुत खूबसूरती है, जिसमें एक आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, बेहतर लोग रहते हैं, उनको आपस में लड़ा करके उनको बांटने का काम किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये बड़ा प्रश्न है इस देश की सरकारों से कि इतना फूड क्यों डाल रही सरकारें, क्या मतलब आपने काम नहीं किया है। और जो 60 साल में संस्थाएं बनाई थी कांग्रेस ने, उसको आपने लगातार क्यों बेचा है, ये प्रश्न है युवाओं का। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कोई काम नहीं किया मोदी ने आज तक। ये तो कह रहे हैं बड़ा काम किया है। अब इनसे पूछे कितना बड़ा काम किया है। ये कह रहे हैं भाई कितना बड़ा काम किया, बताइए। जो काम 70 साल तक कांग्रेस नहीं कर पाई, जो काम 70 साल हाँ, भ्रष्टाचार करने का काम किया है। ये सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। जो 60 साल में कांग्रेस, हाँ नहीं 70 नहीं सुन लीजिए 70 नहीं 60 इनकी मैं थोड़ा कमजोर है। अभी 75 साल हुआ आज़ादी का, तो उसमें 2 साल बाद संवैधानिक तौर पे लाया है और 10 साल इधर हो गया
गया, 4-5 साल उधर भारतीय जनता पार्टी शासन किया, तो 60 साल हम कहेंगे। और 60 साल में ये सही कह रहे हैं, जो नहीं 60 साल में कभी नहीं हो पाया वो 10 साल में उन्होंने किया, ये सही है। आपको आंकड़े सही कर दें कि जो एक कर्ज हुआ करता था देश के ऊपर, वो 57 लाख करोड़ 60 सालों का हुआ करता था, और 9 सालों में इन्होंने 160 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो ये सही बात है कि ऐसा हाँ, ऐसा कांग्रेस नहीं मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। ये जो G20 का इतना बड़ा हल्ला हवा कर रहे हैं, एक समय रहा करता था इंदिरा गांधी 100 देशों 200 100-150 देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया करती थी, और बहुत कम खर्च में किया करती थी। हम अपने देश की स्थितियों पे काम नहीं करेंगे तो सच्चाई बदल नहीं जाएगी। वो चाहे बाइडेन हो, चाहे रसिया, चाहे चाइना के हो, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, या जो बेहतर देश है, वो जानते नहीं है क्या? एक सुन लीजिए, एक तरफ आप 85 करोड़ लोगों को राशन की फ्री राशन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो है हम बहुत कुछ कर दे। मनमोहन सिंह ने देश को बिकने से बचाया है। 16 एम्स बनाए मनमोहन सिंह ने। उन्होंने भी तो जो जाके घोषणा कर दी कि हमने इतने सारे बनाए तो नहीं। बड़ा घोटाला हुआ, और दूसरा सबसे बड़ा घोटाला होने वाला है जिस दिन बीजेपी चली जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूरे पंचायतों में टंकी बना रहे हैं। टंकी, एक टंकी की कीमत 10 करोड़ 15 करोड़ तक है, और उसमें 1 करोड़ नहीं लग रहा। और ना मोदी बचेगा ना अमित शाह बचेगा। अमित शाह के लड़के की बन नहीं है, वे सब ठेका, पूरा ठेका अमित शाह के लड़के का। अदर पार्टी को ये कहते हैं कि गुंडे हैं, बहुत सबसे ज्यादा गुंडे बीजेपी के अंदर हैं। स्टाम्प लिख के दे सकता हूँ मैं। ये तो कह रहे हैं हमारी सरकार में प्रदेश में क्या पूरे देश में क्राइम अपराध सब खत्म हो गया। देखो, पप्पू पास हो चुका है, राहुल गांधी पप्पू कहते थे, पप्पू पास हो चुका है, और बीजेपी का बाप हो चुका है वो। पप्पू पास हो चुका है, बीजेपी का अपने प्रधानमंत्री का नाम बता दे। बात तो पप्पू नहीं है, वो राहुल गांधी हैं। और अभी राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना पैसा हमको पप्पू बनाने में लगाया है, उतना देश के विकास में लगाया होता, तो शायद उसको आज ये जो एक बौखलाहट है, वो बौखलाहट की स्थिति उसको सामना नहीं करना पड़ता। इंडिया या एनडीए? इंडिया। आपका इंडिया घमंडिया है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री जी, पीएम वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं घमंडी है। वो उससे जैसा घमंडी कोई नहीं है। गुजरात से चला, लोगों के बीच जाते हैं ऐसा नेता। कौन कर रहा है? मोदी जी। कौन? नरेंद्र मोदी। अरे कौन कहता है? कौन जाता है? मोदी जी कहते हैं मैं जाता हूँ। चेहरा उनका उतर गया। ये गुजरात से बनारस आए और कहे गंगा माँ ने बुलाया है। हम तो भीष्म पितामह को ही जानते हैं गंगा पुत्र, दूसरे गंगा पुत्र ये हो गए। बनारस में छोटे छोटे जितने मंदिर 3 घर के बाद थे वो तोड़ दिए गए। संघ वाले तो नहीं बोले, और वही मूर्ति पहले टूटती थी तो दंगा फसाद तक करती थी। ये लोग यही हैं। एक कहावत है गांव में कि इनकी करनी जो है ना, इनको स्वयं ले जा रही है। हाँ, इनकी करनी इनको ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी? हमको फिर लेकर आएगी। नहीं, उनकी करनी चली जाएगी। वो जाएंगे गुजरात और कहीं नहीं। एमपी में भी तो चुनाव हो रहा है, वहाँ भी जीत का ऐलान कर दिया। कौन? इन्होंने कहा ना, लेकिन जो है हमारे और विपक्षियों ने तो घमंड नहीं किया। हमारे विपक्ष ने तो घमंड नहीं किया। हमारे विपक्ष ने कहा कि हो सकता है कि ये राजस्थान में थोड़ा अंतर रहे, लेकिन और प्रदेशों में हम मजबूती से जीत रहे हैं। हाँ, तो ये इनका घमंड है क्या? और ये घमंडी तो ये है। इनसे बड़ा घमंड कौन है? 20 देशों का इन्होंने सम्मेलन करा। किसी को चांदी की थाली में खिलाया, किसी सोने की थाली में खिलाया, कोई हीरा के थाली में खिलाया, लेकिन टाए फिस। अब आप ब्रिटेन क्या किया? ब्रिटेन ने भी तो ब्रिटेन की बात सुन ही रही है। ब्रिटेन क्या बोल रहा है? ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन ने तो कह ही दिया कि भारत में ऐसे नहीं ऐसे। अब वो बेचारा उधर, और फिर उज्बेकिस्तान ने सीधे कहा कि भारत को चाहिए कि पाकिस्तान और भारत
दोनों जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बात करें। और क्यों की तो ना जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे बात, 370 हटा तो दे, अब क्या चाहिए? कैसा 370 और प्रदेशों में नहीं क्या? जो जितने भारत के कोने के प्रदेश हैं, बॉर्डर के प्रदेश हैं, 70 से उन 370 की धारा से ज्यादा 371 की धारा होती है। जरा उस पर अध्ययन करिएगा तब हमसे बात करिएगा। तो ये सारे लोगों के लोकसभा चुनाव से पहले इसी तरह राय हम आपको दिखाते रहेंगे। लोकसभा चुनाव पे लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे वो सरकार बना रहे हैं और क्या कुछ सोचना है पीएम मोदी को लेकर या फिर एनडीए गठबंधन को लेकर, आप तक के सीधी बात जनता की आपको पहुंचाते रहेंगे, मुद्दे दिखाते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ है तपास 4PM न्यूज़ नेटवर्क।